हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग हमारा क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ेंगे, इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर फर्स्ट, हाउ द कैमल गॉट हिज हम। तो लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर। देखो क्या बोला है, द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, कि वर्ल्ड जब स्टार्ट ही हुआ था और एनिमल्स ने वर्क करना स्टार्ट ही करा था ह्यूमंस के लिए। हमारा जो ये पहला पॉइंट है ये डन हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। एक लेजी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था और हमेशा हम बोलता रहता था। हमारा सेकंड पॉइंट भी पूरा। अब देखो, इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड, और एक शातिर जिन ने उसकी यही आदत को ख़त्म कर दिया। ये 3 पॉइंट्स है। अब हमारा चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। बिगिनिंग में, जो शुरू में ही हुआ था, जब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था तो एनिमल्स जस्ट ह्यूमंस के लिए काम ही करने लगे थे। तो वहाँ पे एक कैमल था और वो कहाँ रहता था? हाउलिंग डेजर्ट के बिल्कुल मिडल में रहता था। क्यों? क्योंकि he did not want to work, उसे वर्क नहीं करना था। he ate sticks and thorns and prickles and when anybody spoke to him he said hump, just hump and no more। वो क्या कहते हैं, वो क्या खाता था? खाली स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स खाता था और प्रिकल्स खाता था। और जब भी उससे कोई कुछ बात करने जाता तो वो खाली क्या करता था? हम्प हम्प। ये वो कैमल है, ठीक है। अब देखो, प्रेजेंटली द हॉर्स केम to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us। हॉर्स जब आता है, एक बार क्या होता है, हॉर्स आता है, तो हॉर्स उसके पास जब आता है मंडे मॉर्निंग को, तो जैसे आपने देखा होगा, जो हॉर्स के पीछे जो क्या कहते हैं, जैसे रेसिंग वगैरह पे जो उसके बैठने के लिए जो लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सैडल। तो वो उसकी बैक पे थी और उसने कैमल को बोला, कैमल ओ कैमल, चलो आओ, ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रॉट मतलब हमारी तरह, जैसे हम लोग चलते हैं दौड़ते हैं वही काम करो तुम भी, ठीक है। हम्प हम्प, जैसे हम्प जो बोलता था, शुरू में हमने पढ़ा था, जो कैमल खाली हम्प हम्प करता था वही उसने करा, उसकी नॉर्मल आदत थी। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, जो हॉर्स होता है वो वहाँ से चला जाता और अपने जो जिसके लिए वो काम करता है उसको बताता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। तो उसके बाद क्या होता है? डॉग आ जाता है, ये रहा डॉग। डॉग आ जाता है अपने मुंह में स्टिक लेते हुए और कहता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। हमारा जो ये वर्ड मीनिंग है, एक बार इसे भी ध्यान दे लेते हैं। जिन, ठीक है। जिन क्या है? प्रोनाउंस जिन एंड वेरियसली स्पेल्ड एज जिनी, जेनी, जिनी, जिनी, स्पिरिट दैट हैज स्ट्रेंज पावर एंड कैन अज्यूम एनी फॉर्म, ह्यूमन और एनिमल। जिन जो आपने देखा होगा, जैसे अलादीन का चिराग जो बोलते हैं उसको घिसते हैं, जब हमारा जो स्टोरीज एनिमेशंस में हमने देखा होगा कि जिन बाहर निकलता है, तो ये उसी जिन की बात है जो हमारी सारी विशेष भी पूरी कर देता है, जो बोलता है हुक्म दे मेरे आका। तो ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पेज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। डॉग क्या बोलता है कि कैमल ओ कैमल, हमारी तरह जो हम फेच करते हैं, जो हम लोग जैसे कैरी लाइक, जैसे अगर आप जैसे कैरी जो करते हैं, जैसे मुंह में डंडी पकड़ रखी थी उसने, वैसे हमारी तरह करो, आ जाओ हमारे साथ। तो कैमल क्या करता है? हम्प। वो जैसे उसकी आदत होती है वो उसको हम्प कर देता है, जैसे हम्प वो बोलते हैं ना, हम्प हम्प, वो करके वो भेज देता है। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, डॉग भी चले जाता है और मैन को बोल देता है। ये सब एक ही मैन के पास जाते हैं क्योंकि बिगिनिंग है तो खाली एक ही मैन था, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, उसके बाद क्या आता है? बैल आता है, यानी ऑक्स। ऑक्स आता है तो केम टू हिम, उसके पास आता है विद अ योक ऑन हिज नेक, जो कुबड़ सी नहीं होती जिसपे वो प्लफ रखते हैं, फ्लो रखते हैं, सॉरी, वो उसके ऊपर जो लगी होती है, उसके नेक पर जो गर्दन पे है वो। तो वो आता है, कहता है कैमल ओ कैमल,
और हमारी तरह जो प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारी तरह जैसे हम प्लो खेत जोतते हैं ना वैसे जोतो। तो कैमल क्या करता है, हम करने लगता है, और ऑक्स जो होता है वहाँ से चला जाता है और मैन को बता देता है। ठीक है, अब ये हमारा हो चुका है। अब देखते हैं, अब है देखो ये मैन है, और ये देखो ये मैन हो गया हमारा, ये हॉर्स है, ये ऑक्स है, और ये हमारा डॉग है। ठीक है, ये सब है। अब देखते हैं, एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स, जब दिन ख़त्म होने होते हैं तो मैन ना हॉर्स और डॉग और जो ऑक्स होता है उनको बोलता है 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। वो कहता है कि तीनों सुनो, तीनों मैं तुम्हारे लिए मतलब बहुत माफ़ मांगना चाहता हूँ, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क। जो वो है क्या कहते हैं, जो डेजर्ट है वो खाली हम करता है और कुछ काम तो करता है नहीं। तो अब क्या करना होगा, हैव बीन देयर बाय नाउ सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। वो कहता है वो डेजर्ट तो काम करता नहीं, और क्या कहते हैं तो मैं सब छोड़ ही देता हूँ, ऐसा करो कि तुम ही डबल टाइम काम करो, उसके हिस्से का भी काम तुम ही करो। तो वो क्या होता है, वो तीनों ना मतलब गुस्सा हो जाता है कि अगर आप कोई 3 लोगों का काम दे दे तो आपको गुस्सा आएगा। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो तीनों वो क्या करते हैं, पंचायत बिठाते हैं। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लॉफ्ड एट देम। तो वहाँ पे कैमल भी आता है, कैमल भी आता है। तो वहाँ पे ना क्या कहते हैं, चूइंग कर्ड उसका मतलब क्या कहते हैं, जैसे चिबाते नहीं रहते, वो आपको साइंस में पता लगेगा ये सब चीज़ें। एंड जो आपने पिछले साल तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि अभी मैं 8th का है तो 7th का तो ज़रूर आपने पढ़ा ही होगा। एंड लॉफ्ट एट दम, और वहाँ पे वो हंसने लगता है। एंड देन ही सिड हम्प एंड वेट अगेन एंड अवे अगेन। वहाँ पे भी वो क्या करता है, हम करके फिर हंस के चला जाता है। फिर प्रेजेंटली देयर कम अलॉन्ग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तो क्या होता है ना, वहाँ पे जिन आ जाता है, जो कि क्या होता है पूरे डेजर्ट्स का, मतलब जितने भी डेजर्ट्स हैं उनका क्या होता है, इंचार्ज होता है। तो वो धुआं से, जैसे आपने साउथ की फिल्मों में देखा होगा, जैसे धुआं करके जो आते हैं वैसे उसकी एंट्री हुई। ठीक है, ऐसे आया, ये आपको दिख सकता है, ये ऐसे पूरे क्लाउड डस्ट में आया। ठीक है, तो अब जो मतलब जिन जब आता है, ऑल डेजर्ट्स का जो जिन होता है, तो जो हॉर्स बोलता है कि ये क्या ये अच्छी बात है जो अगर कोई भी खाली बैठे रहे। इडले का मीन्स होता है, ये इडले का मीन्स होता है खाली। ठीक है, कर्टेनली नॉट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जिन बोलता है। वेल सेड द हॉर्स, वेल सही, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स and he has not done a stroke of work since Monday morning. He will not trot. इसका मतलब ये है कि आपके डेजर्ट के एक मिडल में एक लॉन्ग नेक और एक लॉन्ग नेक्स वाला एक मतलब कोई रहता है, जिन्होंने मतलब मंडे मॉर्निंग से ही सब स्टार्ट हुआ होगा, एक पैर उसने उठाया भी नहीं है चलने के लिए। ठीक है, हु सेड द जिन विस्लिंग, दैट इज़ माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो वो कहता है कि वो तो मेरा कैमल है, उसके व्हाट डज ही सेड अबाउट इट, उसने क्या बोला इस विषय पर। तो कहता है ही सेज हम्प एंड ही वुड नॉट प्लो सेड द ऑक्स। ऑक्स ने बोला वो खाली हम्प करता रहता है और ही विल नॉट प्लो, मतलब खेती भी नहीं करता है। सेड द ऑक्स बोलता है वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू काइंडली वेट अ मिनट। तो कहता है बहुत अच्छी बात है, जिन बोलता है। अब वो कहता है आई विल हम्प हिम का मतलब हम नीचे देख लेते हैं। आई विल हम्प हिम, आई डील विद हिम, आई विल सेट हिम राइट, मतलब मैं उसे सही रास्ते पे लाऊंगा अगर तुम ईमानदारी से 2 मिनट के लिए वेट करो। ठीक है, अभी हमारा जो कंप्रहेंशन चेक है ये देख लेते हैं। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड the ox? Why did the camel live in the middle of the desert? What made the dog, the horse and the ox very hungry? How did the jinn know the horse was
कंप्लेटिंग अगेंस्ट द कैमल। तो ये सबको आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस में नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारा ये पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। जो जिन होता है वो कैमल के पास जाता है जो हम्प बोलता है, ठीक है, पहला पॉइंट खत्म होगा। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रो अ लंप विच वाज द कैमल्स हम्प। मतलब कैमल्स की ब्यूटीफुल बैक पर क्या होता है, एक लंप आ जाता है, विच वाज द कैमल्स हम्प। जो पीठ होती है उसकी, उस पर क्या होता है, एक ब्यूटीफुल सा वो एक लंप सा आ जाता है, जो उठौटी कुब्बड़ से ही बोलते हैं हम लोग वो, विच वाज द कमल हम्प, जो असली में क्या है, कमल की हम्प होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हैप नॉट इन हंड्रेड्स। मतलब ये है कि हर बार तुम्हारी हम्प किसी काम की नहीं है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक। वो वैसे ही एंट्री मारता है जैसे डस्ट क्लोक में, देखिए ऐसे, ठीक है। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। मतलब वो इधर उधर देखते हैं। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। फिर वो क्या देखते हैं कि कैमल जो है, जो वही वाला कैमल, वो कर रहा है अपने पूल में रिफ्लेक्शन देख रहा होता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ, तुम कुछ काम नहीं करते। जिन होता है वहाँ पे बैठ जाता है, विद हिज चिन इन हिज हैंड। जो ठुड्डी होती है ना हमारी, क्या कहते हैं, होठों के नीचे जो ठुड्डी होते हैं उसे हिंदी में बोलते हैं, तो वो उसको पकड़ के बैठ जाता है वहाँ पे। वाइल द कैमल लुकड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जब जो कैमल होता है अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा होता है वाटर में, ठीक है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। तुम्हें मतलब क्या 3 एक्स्ट्रा काम मिले थे मंडे मॉर्निंग से, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ आइडलनेस। मतलब तुम्हारे ये खालीपन को देखते हुए तुम्हें 3 काम मिले थे, सेड द जिन। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज इंच इन हिज हैंड। तो वो वहीं पे थिंकिंग करता है अपने ठोडी को पकड़कर, ठीक है। रेमोन्स्ट्रेटेड मतलब कंप्लेंट, तो यहाँ पे मतलब जो द जिन कंप्लेंट विद द कैमल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पहले इसका एक ये देख लेते हैं। अच्छा ये नहीं दिया, चलो हमारा आखिरी पेज है, ये पढ़ लेते हैं। हम सेड द कैमल। जैसे कि इसकी रोजाना आदत थी, मतलब हर बार की आदत थी, उससे जो कोई भी बोलता वो क्या करता था, हम। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन। यू माइट से इट ऑन्स वन ऑफ्टन, आई वांट यू टू वर्क। वो कहता है कि तुम्हें अभी तुमने वापस से बोला ना, तब देखना। यू माइट से इट वंस ऑफ्टन, ठीक है, अगर तुमने एक बार बोल दिया ना वही बहुत है। आई वांट यू टू वर्क, मैं तुम्हें वर्क पे रखना चाहता हूँ। एंड द कैमल सेड, हम, जो कैमल होता है वो हम बोलने लग जाता है वापस से। बट नो सूनर ही हैड सैड इट देन ही सॉ हिज बैक। वो मतलब जैसे वो रिफ्लेक्शन देख रहा होता है तो वो क्या देखता है, अपनी बैक को देखता है, जो उसकी कुब्बड़ सी नहीं होती उसे देखता है। तो वो कुब्बड़ वो देख लेता है, तो ना तो क्या करता है, दैट ही वॉज प्राउड, सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। तो क्या करता है, उसे बहुत गर्व महसूस होता है उन पे, तो वो ना ऊपर नीचे जैसे अंदर बाहर नहीं करते वैसे करता है, ठीक है। डू यू सी दैट, सेड द जिन। क्या तुम्हें दिखता है, दैट्स योर वेरी ऑन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ नॉट बाय वर्किंग। वो कहता है कि तुम्हें ये मिला है क्योंकि तुम जैसे काम तो करते नहीं हो, तो तुम्हें ये दे दिया गया है, इसकी वजह से तुम्हारा ये निकला हुआ है। टुडे इज़ थर्सडे, कल थर्सडे, एंड यू हैव डू नो वर्क सिंस मंडे। तो तुमने मंडे तक तो कोई काम ही नहीं है, मंडे से तो कोई काम ही नहीं करना। व्हेन द वर्क बिगन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। तो मतलब तो अब तुम्हें अपना काम अपना शुरू कर देना चाहिए, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। तो अब तुम्हें काम पे जाना चाहिए। हाउ कैन आई, सेड द कैमल। तो कहता है ये कैसे हो, मैं ये कैसे करूँ, विद हिज हम्प ऑन माई बैक। तो मैं अपने हम्प का क्या करूँ, उस बैग का। दैट हैज़ अ पर्पस। मतलब पहले तो उसे गर्व होता है, फिर वो जैसे वो बोलता है तो वो उसे मतलब अजीब सा लगने लगता है। तो दैट हैज़ अ पर्पस मतलब इसका कोई ना कोई राज तो है, रीज़न तो है, सेड द जिन। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिनों को गवाया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। अब तुम एबल हो, मतलब अब तुम समर्थ हो कि तुम 3 दिन तक बिना पानी रह सकते हो। बिकॉज यू कैन
लीव ऑन योर हम्प, तुम अपने हम्प पे ही रह सकते हो इस वजह से। एंड यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इसमें कुछ नहीं कर सकता। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, मतलब उन वो डेजर्ट के बाहर जाओ और मतलब जो वो थ्री है उनसे बिहेव अच्छे तरीके से करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, तो वो कैमल जो होता है वो उन तीनों को ज्वाइन करने चला जाता है, उनके साथ काम करने चला जाता है। फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प, तो आज से लेकर मतलब तब से लेकर अब तक कैमलों की वो जो हम्प है वो अभी भी है। वी कॉल इट हम्प नाउ बट एंड फ्रॉम दैट डे टू हर्ट हिज, वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, हम अभी इसे हम्प बोल रहे हैं, मतलब हमारा ये वो नहीं है कि हम उसकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाए। बट ही हैज़ नेवर येट कैच अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, मतलब जो कैमल है उन लोगों ने जैसे पहले 3 दिन तो कैच करे नहीं, और अभी मतलब उन्होंने अभी बिहेव करना भी नहीं सीखा है। ये किन की स्टोरी है हमारी, रडियार्ड किपलिंग, ठीक है, एब्रिज्ड। ओके, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आगे की वीडियो भी आ जाएगी आप लोगों के पास, और ये आपको सब कुछ बाद में मिल ही जाएगी, सब सारी वीडियोस ये सब। तो मतलब और भी चैप्टरों की वीडियोस बनाऊंगा मैं, तो आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये सभी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।